जैसे अंडर रूट टू की बात करते हैं, अंडर रूट टू की अगर हम बात करें तो अंडर रूट टू को किस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाएगा, ये आपको कल भी बताया था, दोबारा देखिएगा। जैसे हम ये कहते हैं कि जो अंडर रूट टू है, तो स्क्वायर रूट के अंदर देखिए, स्क्वायर रूट के अंदर टू लिखा हुआ है, तो हम ये देखेंगे कि टू से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है। तो टू से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है वो देखेंगे। तो मैंने रूट टू का स्क्वायर कर दिया, ऐसे मैंने रूट टू का स्क्वायर कर दिया। अब आप देखिएगा, ये रूट टू का स्क्वायर कर दिया, और अब हम ये देखेंगे कि इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है। इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर है वन, तो वन किसका स्क्वायर है, वन वन का ही तो स्क्वायर है, तो वन को मैं लिख सकता हूँ वन स्क्वायर, मैंने लिख दिया वन स्क्वायर। फिर कोई एक और स्क्वायर इसमें ऐड करना है, तो मैंने जबरदस्ती अपनी तरफ से इसमें ऐड कर दिया एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर। अब रूट टू का स्क्वायर क्या होता है, टू, मैंने यहाँ पर लिख दिया टू। वन का स्क्वायर होता है वन, तो यहाँ मैंने लिख दिया वन, और एक्स स्क्वायर ये ऐसे आ गया। वन को इधर ले आइए, तो टू माइनस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई वन। अब मैं क्या करूंगा इसमें, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स, मुझे दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है, स्क्वायर रूटिंग, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स। तो जब हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का, जब हम किसी भी स्क्वायर का, जैसे कि ये एक्स स्क्वायर है, जब मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूं तो ऐसे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूँ इज इक्वल टू ऐसे ही वन, वन का मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूँ। तो इसमें क्या हो जाता है कि जब भी कभी हम किसी स्क्वायर का, जैसे कि मेंशन कर रखा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का अगर मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूँ तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये जो स्क्वायर रूट है, इस स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बचा, केवल एक्स, ये बचा केवल एक्स। अब बात करते हैं अंडर रूट वन की। वन का आप स्क्वायर करो तो भी वन आता है, वन का आप स्क्वायर रूट लो तो भी वन आता है, तो ये वन हो गया, एक्स इज इक्वल टू वन। ठीक है, अब ये ना मेरे हाथ में है कि मैं किसको परपेंडिकुलर लूं और किसको बेस लूं। अब आप ये देखिएगा कि x की वैल्यू मेरे पास वन आ गई। ठीक है, तो मैं जानता हूँ पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज तो इस तरफ हो गया, रूट टू का स्क्वायर इज इक्वल टू वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, ये हो गया। अब आप इसमें क्या करिएगा कि ये भी वन है और ये भी वन है, वन का स्क्वायर और वन का स्क्वायर, तो इसका मतलब मेरा बेस भी वन है और मेरा परपेंडिकुलर भी वन है। तो आप जो टर्म इनमें आसान हो उसको आप बेस ले लेते हैं। अब ये भी वन है और ये भी वन है, दोनों ही आसान है, तो आप किसी को भी बेस ले लीजिए। तो मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ करी थी ऐसे, मैंने यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ करी, और इस तरफ होगा बेटा माइनस इंफिनिटी, इस तरफ होगा प्लस इंफिनिटी। मैंने यहाँ मार्क कर दिया जीरो, और फिर मैंने यहाँ से 1 सेंटीमीटर का लेंथ मेजर करके मैंने यहाँ पर वन मार्क कर दिया, वन। दिखाई दे रहा है बेटा सभी को, इतना सभी को दिखाई दे रहा है कि मैंने यहाँ पर वन मार्क कर दिया, यानी कि मैंने क्या करा, मैंने ये बेस ले लिया, ये वन ले लिया, अब बचा परपेंडिकुलर। तो आप ये देखिए, एक तरह से ये बेस था, ये परपेंडिकुलर था, और ये वाला था हाइपोटेन्यूज। तो जो बेस है, मैंने बेस को वन ले लिया, चलिए जी, तो ये वन हो गया सेंटीमीटर। अब परपेंडिकुलर जो है, जो परपेंडिकुलर है वो भी वन है, तो आप क्या करिए, आप यहाँ पर भी वन ले लीजिए, वन ले लिया, और 90 डिग्री का एंगल ये प्रोटेक्टर यूज करके आपको बनाना है, तो ये वाली लेंथ भी वन। ठीक है, अब क्या करना है, अब आप जीरो को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारा ये वन हो गया, वन इज माई बेस, वन इज माई परपेंडिकुलर, और जब मैंने इससे इसको ज्वाइन कर दिया तो ये क्या बन गया, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज हमारा अंडर रूट टू है, जो मेरे को कैलकुलेट करना होता है ना,
जो मुझे रिप्रेजेंट करना होता है नंबर लाइन पर, वही मैं हाइपोटेन्यूज लेकर चलता हूँ। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर हो गया अंडर रूट 2, अंडर रूट 2। अब कंपास, कंपास की जो नीडल है, कंपास की नीडल यहाँ पर रखेंगे और पेंसिल का टिप यहाँ पर रखेंगे, और फिर आप इस तरह से एक आर्क लगा देंगे यहाँ पर ऐसे। चाहे तो डॉटेड आर्क लगाओ, चाहे तो पेंसिल से डार्क आर्क लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये वाला जो पॉइंट है बेटा, यही वाला पॉइंट कहलाएगा अंडर रूट 2। हम नंबर लाइन पर ऐसे रिप्रेजेंट करते जाते हैं, तो ये 1 है और ये रूट 2 है। बताइए, क्लियर है सभी को? सर हाँ जी बताइए। सर अगर बेस अगर 3 सेंट मतलब 3 का अगर हमने क्यूब स्क्वायर ले लिया, तो सर हम 3 सेंटीमीटर वेव बनाएंगे ना 0 से? हाँ, 0 से 3 सेंटीमीटर बनाओगे। अभी मैं आ रहा हूँ 3 सेंटीमीटर वाले पर भी आता हूँ मैं, ठीक है? ओके सर। अभी मैं 3 सेंटीमीटर वाले पर भी आऊंगा। मैं एक एक करके आपको बहुत सारे इरेशनल नंबर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने बताऊंगा। आप लोग धीरे धीरे सब समझते चले जाएंगे। तो दिस वाज वेरी बेसिक वन, कि आप ये देखिएगा कि सबसे पहले अंडर रूट 2 आ गया, फिर अंडर रूट 3 की बात करते हैं। तो प्रोसीजर इज गोइंग टू बी द सेम, मैं यही सेम प्रोसीजर फॉलो करूंगा। अब देखिएगा मुझे करना क्या है इसमें। मैं ये वाला ही प्रोसीजर फॉलो करूंगा, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है? या एक काम करते हैं, आप कंपेयर कर सको इस वजह से मैं इसको यही लिखा रहने दे रहा हूँ, और मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ कि अब मैं रूट 3 के लिए कैसे करने वाला हूँ। ये तो रूट 2 वाला हो गया, अब मैं ये बताने वाला हूँ कि मैं रूट 3 के लिए कैसे करूंगा। तो देखिएगा, जो भी मुझे दे रखा होता है, जो भी मुझे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होता है, उसको मैं हाइपोटेन्यूज मानकर चलता हूँ। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करेंगे तो क्या है, रूट 3 है तो रूट 3 का स्क्वायर करेंगे। रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट थ्री का स्क्वायर। तो आप ये देखिए, रूट 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 3। तो 3 से जस्ट छोटा, 3 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 1। तो आप यहाँ पर देखेंगे 1, और 1 को स्क्वायर की टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 का स्क्वायर, ठीक है ना? भाई परफेक्ट स्क्वायर 1 है, तो 1 किसका स्क्वायर है, 1 का ही तो स्क्वायर है, तो लिख दिया 1 का स्क्वायर। और फिर यहाँ लिखेंगे प्लस x का स्क्वायर, ये कर दिया। अब देखिएगा, जैसे रूट 3 का अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, तो रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया 3। 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1, और x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर। अब इस 1 को इधर ले आओ, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पलट कर लिख दो, 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखो, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 लिखो, एक ही बात है। तो आप यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और फिर आप मेंशन करेंगे इधर स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर रूटिंग एक्सक्यूज मी सर। साइड्स। हाँ जी बेटा बताइए। सर ये जो कैलकुलेशन है हमें रफ में करनी है? ये कैलकुलेशन आपको रफ में करनी है, ठीक है? इस कैलकुलेशन को आपको फेयर में करके दिखाने की जरूरत नहीं है, रफ में करनी है। और अभी मैं 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन में करूंगा, उसके बाद आप समझ जाओगे, आपको शायद कैलकुलेशन करने की भी जरूरत ना पड़े, ठीक है? चलिए देखते हैं। स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड, जब एक्स स्क्वायर का मैं स्क्वायर रूट लूंगा, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, और जब 2 का लेंगे तो ये हो गया अंडर रूट 2। स्क्वायर रूट से स्क्वायर जो टर्म होती है वो कैंसिल आउट हो जाती है, तो ये बचा x, और ये बचा अंडर रूट 2। तो x की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2। तो पाइथागोरस थ्योरम का जो स्टेटमेंट जिस तरह से लिखा जाता है, तो उसमें x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 को मैं कैसे लिखूंगा, बस ये वाला जो स्टेटमेंट था यहाँ पर लिखना है x को रूट 2। तो ये क्या हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर। अब आप देखिएगा, जो दोनों में, आप ये देखो, ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया, जो रूट 3 है वो तो हाइपोटेन्यूज हो गया, जो 1 है वो हो गया बेस, और जो रूट 2 है वो हो गया परपेंडिकुलर। मैंने 1 को ही बेस क्यों लिया, कि दोनों में जो टर्म मुझे आसान लगे। देखिए अंडर रूट 2, सॉरी, आप यहाँ पर इसको ले लो बेस, इसको लो परपेंडिकुलर, और इसको लो बेस, ठीक है? तो रूट 2 को मैंने बेस क्यों लिया वो देखिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ तक पता चल चुका है कि ये वाली जो लेंथ है ये अंडर रूट 2 है,
क्योंकि मैं अंडर रूट 2 को पहले ही इस नंबर लाइन पर बना चुका हूँ। मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ गई? बताइए बेटा, यशिका समझ में आ रहा है? सर एक और बार समझा दीजिए। सर थोड़ा सा नहीं आ रहा। ठीक है, दोबारा बताऊं? यस सर प्लीज। दोबारा देखिएगा, ये तो समझ में आ गया था, ये जो बनाया है यस सर। यस सर। ये तो समझ में आ गया। अब इसके बाद आप ये देखिएगा, मेरी चॉइस है कि मैं किसको परपेंडिकुलर लूं, मैं किसको बेस लूं। तो मैंने क्या करा, मैंने अंडर रूट 2 को बेस ले लिया, क्योंकि अंडर रूट 2 में नंबर लाइन पर पहले ही मार्क कर चुका हूँ। 0 से लेकर 1 तक जो डिस्टेंस होता है, जो लेंथ होती है, वो 1 ही होती है, 1 सेंटीमीटर होती है। इसी तरह से 0 से लेकर रूट 2 तक जो लेंथ होगी वो अंडर रूट 2 होगी। तो ये अंडर रूट 2 मेरे पास है, अंडर रूट 2 हो गया मेरा बेस, और मैं यहाँ पर अंडर रूट 2 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूंगा 1 सेंटीमीटर का, ऐसे। ये 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, समझ गए? यस सर। तो अब आप ये देखिएगा बेटा, ये बेस हो गया रूट 2, ये बेस हो गया रूट 2, ये परपेंडिकुलर हो गया 1, और अब इसको इससे ज्वाइन कर देंगे तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। तो इसको इससे ज्वाइन कर दिया तो ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज आ गया। ये जो पूरी लेंथ आ गई है, ये पूरी लेंथ कितनी आ गई है? अंडर रूट 3। अंडर रूट 3, यहाँ पर कंपास का नीडल रखें, यहाँ पेंसिल का टिप रखें, और एक आर्क ऐसे लगा दीजिए। तो ये जो पॉइंट आया है, दिस पॉइंट इज योर अंडर रूट 3। इस तरह से अंडर रूट 3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करा जाता है, समझ गए? हाँ जी सर। ठीक है, वेदांत बताइए, क्लियर है? वेदांत क्लियर है? पार्थ क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर, अगर हमने नंबर लाइन पे पहले रूट 2 फाइंड नहीं किया होता तो पहले उसको फाइंड करके बेस पहले लेते थे। पहले आपको रूट 2 बनाना पड़ता, फिर पहले आपको रूट 2 बनाना पड़ता। तो रूट 2 तो ओके आप एक तरह से ना ऐसा समझ लो कि रूट 2 तो सबसे बेसिक, सबसे छोटा अगर कोई इरेशनल नंबर होता है तो वो रूट 2 ही होता है। तो सबसे छोटा इरेशनल नंबर रूट 2 तो आप बना ही लेंगे नंबर लाइन पर, समझ गए? ठीक है, क्लियर है? Yes. सिमर बताइए। पार्थ? सर। यस सर। हाँ जी बताइए। सर मेरे यहाँ लाइट चली गई थी तो सर ना कुछ समझ नहीं आया, मतलब क्लियर नहीं दिख रहा था, वाईफाई बंद हो गया था सर। अभी अभी दिखाई दे रहा है? सर क्लियर नहीं आ रही स्क्रीन, मतलब सर अभी वापस गई थी मतलब चलो लाइट। कोई बात नहीं, आप एक बार रिज्वाइन करने की कोशिश करो, और अगर नहीं आता है या आज नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है तो मैं वीडियो भी आपको भेज दूंगा। आप आराम से वीडियो देख लेना, अगर ढंग से क्लास नहीं हो पाती है तो वीडियो देख लेना। अभी देखो, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है शायद तुम्हारी तरफ से, तुम उधर से बोल रही हो लेकिन मुझे आवाज नहीं आ रही है इधर। चलो अब अगला देखते हैं। जैसे अंडर रूट 5 है, तो अंडर रूट 5 को किस तरह से नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है ये देखेंगे। अंडर रूट 5 को ड्रॉ करने के लिए मैं फिर से वही काम करूंगा जो मैंने यहाँ पर प्रोसीजर फॉलो करा है। ये अंडर रूट 2 हो गया, ये अंडर रूट 3 हो गया। अब अंडर रूट 5 इधर बनाकर देखते हैं एक नई नंबर लाइन पर। अब बात करते हैं अंडर रूट 5 की। अंडर रूट 5 देखते हैं, तो अंडर रूट 5 ड्रॉ करना चाहूंगा मैं। तो अंडर रूट 5 किस तरीके से ड्रॉ करेंगे देखिएगा। हमने इसमें क्या करना है, फिर वही काम करना है कि जैसे रूट 5 है तो रूट 5 का स्क्वायर करेंगे, इसको हाइपोटेन्यूज मानते हुए इसका स्क्वायर कर देंगे। मैंने कर दिया अंडर रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आप ये बताओ अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये 5 हो जाएगा। अच्छा, अब आप ये देखो कि ये 5 हो गया, तो 5 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 4। 4।
5 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर 4 होता है, तो 4 को मतलब 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस एक्स स्क्वायर। अब अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो गया 5, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये x का स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर। 4 को इधर ले आओ, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स। तो जब मैंने एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया, तो इधर 1 का स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, ये हो गया x, और 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, तो x की वैल्यू आ गई 1। जब x की वैल्यू 1 आ गई, तो अब मुझे क्या करना होगा, अब आप ये देखिएगा कि ये जो पाइथागोरस थ्योरम का एक्सप्रेशन था, मैं इसमें इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। तो अब आपकी मर्जी है, क्योंकि 2 भी प्रॉपर नंबर है और 1 भी प्रॉपर नंबर है, तो आप किसी को भी बेस ले लो और किसी को भी आप परपेंडिकुलर ले लो। मैं क्या करूंगा, मैं 2 को बेस ले लेता हूँ, तो नंबर लाइन बनाते हैं जरा। ये नंबर लाइन होगी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी हो गई नंबर लाइन। अब यहां पर हमने ले लिया 0, यहां पर 0 ले लिया, तब बेस मैंने ले लिया 2, तो बेस 2 लूंगा तो कैसे होगा, देखो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो बेस हो गया 0 से लेकर 2 तक 2। अब जो परपेंडिकुलर है उसको मैं ले लूंगा 1, तो 2 पर आप 1 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लीजिए परपेंडिकुलरली, मतलब यहाँ पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो जिसकी लेंथ होनी चाहिए 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ये टोटल लेंथ कितनी थी, 2 सेंटीमीटर, और ये वाली लेंथ कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर। मैं सेंटीमीटर यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि आगे फिर वो ड्रॉ करने में दिक्कत होगी। ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो जब इनको ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो ये इसका क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज। ऑब्वियस सी बात है, हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 5 ही बनेगा। अब आपको क्या करना है, कंपास में कंपास का नीडल यहाँ रखेंगे, पेंसिल की टिप यहाँ पर रखेंगे, और आप एक डॉटेड आर्क लगा लोगे इस तरह से, ये हो गया, और इस पॉइंट को आप बोलेंगे अंडर रूट 5। मुझे लगता है ये हर बच्चों को समझ में आ गया होगा। यस यस सर। सर। बताइए, सिमर क्लियर है? यस सर। ठीक है, लक्ष्य है, यस सर। जानवी, पार्थ, यस सर। यस सर। ठीक है, सोमिल, वेदार, यस सर। यस सर। यश, यश और यशिका आप दोनों भी बताइए क्लियर है? यस सर। ठीक है बेटा, तो ये मेरे पास बन गया अंडर रूट 5। अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि अंडर रूट 5 जो है, अंडर रूट 5 से जस्ट अगला नंबर क्या है, अंडर रूट 6। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, जब रूट 2 से जस्ट अगला नंबर क्या था, रूट 3, तो मैं क्या करता था कि रूट 2 पर एक 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेता था। वही काम आप यहाँ पर करो, रूट 5 पर एक 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लो, परपेंडिकुलरली 1 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और फिर इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दो ऐसे, मतलब 0 से ज्वाइन कर दो, तो ये जो नई लाइन बनी है ये क्या होगी बताएंगे, रूट 6, बिल्कुल सही। सर रूट 6। हाँ बिल्कुल सही, मुझे लगता है अब आप लोग ढंग से समझ रहे होंगे इसको, कि जब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रूट 5 था, अब रूट 5 पर जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो ये बन जाएगा अंडर रूट 6। और आप वैसे भी करके देख सकते हैं कि अब मेरा बेस क्या हो गया, अंडर रूट 5, तो बेस हो गया अंडर रूट 5, परपेंडिकुलर क्या हो गया 1, 1 का स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर क्या हो गया 5, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 6, तो ये 6 बन गया।
बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आया है। स्क्वायर का मतलब क्या, ये √6 का स्क्वायर आया है। 6 को क्या लिख सकते हैं, √6 का स्क्वायर, इसलिए ये √6 आ गया। फिर कंपास की नीडल यहाँ रखो, पेंसिल का टिप यहाँ रखो और ऐसे एक डॉटेड लाइन बना लो, एक आर्क बनाओ, तो ये बन गया मेरे पास √6। अगर मेरे पास √6 है तो क्या मैं √7 बना सकता हूँ? अगर मेरे पास √6 है यस सर। √7 भी बनाया जा सकता है। कैसे? आप √6 पर एक लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे परपेंडिकुलर, समझ गए? और इसके लिए बार बार आप भी इतना समझ गए होंगे, 2 3 बार समझाया, आप भी इतना समझ गए होंगे, बार बार ये करके दिखाने की जरूरत नहीं है। √5 के लिए तो बहुत जरूरी था, क्योंकि √5 क्या है, √5 का स्क्वायर क्या होता है 5, वो 4 से जस्ट अगला नंबर है। 4 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर। तो उसको तो हमने इस तरह से करा कि यहाँ पर 2 ले लिया और यहाँ पर 1 ले लिया, तो √5 बन गया। अब यहाँ √5 लिया और यहाँ 1 लिया, तो ये √6 बन गया। अब यहाँ √6 है और यहाँ 1 ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा बताइए? रूट्स √7। तो पेन जो कंपास है उसका नीडल इधर रखिए, पेंसिल की टिप इधर रखिए और इसको ऐसे आर्क लगाओ, तो ये बन गया मेरे पास √7। इसी तरह से √7 पर आप एक लाइन खींचेंगे 1 सेंटीमीटर की, और फिर आप ऐसे ही आर्क लगाएंगे, तो वो बन जाएगा √8। ठीक है? फिर √9 कैसे बनाएंगे ये बताओगे मेरे को? √8 तक तो चलो आप कर लोगे, √9 कैसे बनाओगे? सर फिर हमें बेस 3 लेना पड़ेगा। चलिए जी, आपने ध्यान दिया ही नहीं, √9 में आपने क्या करना है, √9 तो 3 होता है, तो 3 को तो ड्रॉ करने की वैसे भी जरूरत नहीं है, वो तो ऐसे ही बन जाएगा 1 2 और 3। समझ गए? मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। तो √9 का मतलब 3 ही होता है, तो उसको बनाकर दिखाने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। आपसे √9 कोई भी नहीं पूछेगा। हाँ, √10 जरूर पूछेंगे। √10 √10 के लिए भी आप समझ जाएंगे कहानी क्या है। मैं इस तरफ कर रहा हूँ इसको एक्सप्लेन। सर 9 वाले केस में बस 3 तक बना के 3 को ही मार्क कर देंगे। बस √9 अगर है तो उसमें आपको क्या करना है, देखिए √9 के लिए √9 तो 3 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये इर्रेशनल नंबर है ही नहीं, तो इसलिए आपसे ये पूछा ही नहीं जाएगा। -∞ और ये हो गया +∞, यहाँ हो गया 0, इधर 1, इधर 2 और इधर 3। बस ये 3 ही तो √9 है। समझ गए? यस सर। ठीक है बेटा, बताइए सभी को क्लियर है इतना यहाँ तक? सोमिल, वेदांत, यश, बताइए Yes, क्लियर sir. है? ठीक है? यस सर। यस सर। चलिए जी, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं देखता हूँ √10 को किस तरीके से नंबर लाइन पर ड्रॉ किया जाए। तो √10 के लिए देखिएगा, √10 के लिए फिर वही कहानी कि ये तो हमारे पास हो गया नंबर लाइन +∞, और इधर हो गया -∞। ठीक है? और इधर √10 है, तो √10 का मतलब क्या हो गया कि ये मुझको जो भी दे रखा होता है इर्रेशनल नंबर, उसी को मैं हाइपोटेन्यूज मान लेता हूँ। तो √10 का स्क्वायर इज इक्वल टू, हम √10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 से जस्ट छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या होता है बताएंगे? 9 9 होता है। 9 को कैसे लिखें? 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर। है ना? तो ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। क्या होगा? √10 का स्क्वायर हो गया बेटा 10, 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस x स्क्वायर। 9 को इधर ले आओ, 10 माइनस 9 इज इक्वल टू x स्क्वायर। ये 1 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर
इज इक्वल टू 1, ठीक है। स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स, square rooting both sides, square rooting both sides, तो x square का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो x इज इक्वल टू 1 हो गया, x इज इक्वल टू 1 हो गया। अब इसको इसी एक्सप्रेशन में अगर डालकर देखें तो देखिए क्या हो रहा है, ये हो गया रूट 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब आपकी मर्जी है, आप इसको बेस ले लो और इसको परपेंडिकुलर ले लो, हाइपोटेन्यूज तो आपका फिक्स है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बेस में ले लूंगा 3 और परपेंडिकुलर में मैं ले लूंगा 1। तो अब मैं क्या करूंगा, देखिए इधर हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो 1 2 3, तो बेस तो मेरा हो गया 3, परपेंडिकुलर में मुझे क्या लेना है 1, तो 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करके और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेना। अब इसको 0 से ज्वाइन कर दो, ऐसे 0 से ज्वाइन कर दिया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 10। अब कंपास का नीडल इधर और पेंसिल की टिप इधर रखकर और आप ऐसे 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 मार्क कर दीजिए, बेटा ये वाला जो पॉइंट आया ये आ गया अंडर रूट 10। मुझे लगता है यहाँ तक शायद समझ में आ गया होगा, यस सर। ठीक है। यही मैं समझाना चाह रहा था। आप में से किसी भी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो, सिमर, विदार, पार्थ, लक्ष्य, जानवी, यश, यशिका, सोमिल, किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताइए। सबको क्लियर है ना? सर आप हमें अंडर रूट 5 का सर एक बार फिर से समझा सकते हैं सर? अंडर रूट 5 का फिर से समझाते हैं। आप ये देखिए, ये Yes, रूट sir. 10 क्लियर है, यस सर। अंडर रूट 10 क्लियर है। अब मैं अंडर रूट 5 एक बार देख लेता हूँ, दोबारा देखिएगा। अंडर रूट 5 इस तरफ, ये मिटाकर इस तरफ कर रहा हूँ, रूट 5। अच्छा चलो, रूट 5 तो बताता हूँ, लेकिन जैसे ये रूट 10 है, ऐसे ही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंडर रूट 11 बताओ, तो अंडर रूट 11 कैसे बनेगा? ये रूट 10 तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, सर 10 के ऊपर लाइन खींच सर दें। 10 के ऊपर रूट परपेंडिकुलर 10 के ऊपर 1 की एक लाइन ड्रॉ कर लो, इसको इससे ज्वाइन करो, तो ये जो लेंथ नहीं बन के आई है, ये लेंथ हो गई रूट 11। रूट 11 पास का नीडल, इधर पेंसिल का टिप और ऐसे करो, ये बन गया अंडर रूट 11। अब बात करते हैं दोबारा से, एक बार रूट 5 देखते हैं, रूट 5 कैसे बना था, एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखिए अंडर रूट 5, इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस तरफ करके दिखा रहा हूँ। ये रूट 5 मेरे को बनाना है, तो जो भी चीज मेरे को बनानी होती है उसको हम मान लेते हैं हाइपोटेन्यूज। तो रूट 5 हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, तो यहां पर लिखूंगा रूट 5 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर हो गया 5। अब 5 से जस्ट छोटा, 5 से जस्ट छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या है, 4 है। और 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। और दूसरा टर्म लिखेंगे यहाँ पर x का स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर क्या हो गया 5, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस x स्क्वायर। अब क्या करना है, इस 4 को इधर लेकर आ जाओ, तो ये हो गया 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 5 माइनस 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर। ये हो गया, इट implies that 1 is equal to x square, it implies that x square is equal to 1। अब मैं ये करूंगा स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स, तो ये हो गया x स्क्वायर का स्क्वायर रूट और इधर 1 का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये हो गया 1 x हो गया, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। अब इसको आप वापस पाइथागोरस थ्योरम वाले एक्सप्रेशन में डालिए, तो क्या हो जाएगा,
√5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो अब आप ये देखिएगा कि मेरे पास बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया। आप चाहो तो उल्टा कर लो, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि अगर मेरे पास 1 अवेलेबल है ना, तो जो दूसरा वाला टर्म है उसको आप बेस ले लीजिए। ठीक, तो आपने 2 ले लिया यहाँ पर, तो 2 को नंबर लाइन पर दिखाना बेहद आसान। ये नंबर लाइन हो गई, इधर प्लस इंफिनिटी, इधर माइनस इंफिनिटी, ये 0, ये 1 और ये 2, 0 1 और 2। अब आप क्या करिए, ये 2 तो मेरा बेस हो गया, यहां पर आप परपेंडिकुलर बना दो 1, ये 1 हो गया यहाँ पर परपेंडिकुलर। अब 0 से इसको ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दिया, तो ये जो हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज आ गया √5। समझ गए? सोमिल अभी क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब क्या करना है, आपको कंपास का नीडल यहाँ रखना है, पेंसिल की टिप यहाँ पर रखनी है और एक आर्क लगा देनी है। कंपास का नीडल इधर रखा, पेंसिल की टिप इधर रखी और आपने एक आर्क लगा दिया ऐसे, तो ये आ गया √5। यही मेरे को रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन पर, मैंने कर दिया। समझ गए? ओके सर, थैंक यू। चलिए जी, अब इसके बाद अगला देखते हैं, कोई और अगला देखते हैं। अब इसमें ना एक एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है कि कई बार क्या है कि हमको पॉइंट्स में अगर नंबर दे रखे हैं, मतलब अगर कोई इररेशनल नंबर वही हमको पॉइंट्स में दे रखा है। फॉर एग्जांपल, मान लो मेरे को मालूम है कि √3 तो एक इररेशनल नंबर है। अगर मेरे से बोला जाए कि √3.3, √3.3 को किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए जो ये वाला मेथड है, ये वाला मेथड बेकार हो जाएगा, इस मेथड से बात नहीं बनेगी। तो उसको मुझे किस तरीके से करना होगा वो समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये अगर सबने नोट कर लिया है तो पूरा मिटा दूं, बताइए। यस यस सर। सर। यस सर। सबने नोट कर लिया है तो मैं मिटा रहा हूँ इसको। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है एक एग्जांपल है, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। इसको ढंग से समझिएगा। इसको करने का एक प्रोसीजर होता है, कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। देखिएगा, रिप्रेजेंट √9.3 on the represent √9.3 on the number line। ठीक है, ये अंडरलाइन करके क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है, एनसीईआरटी में भी है, आरडी में भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। फिर मेरे को ये मालूम है कि अंडर रूट के अंदर अगर 9 होता तो चलो उसको तो मैं 3 बोल देता, कि √9, 9 का स्क्वायर रूट तो 3 होता है, तो वो तो प्रॉपर एक रैशनल नंबर हो गया। तो 1 2 3 उसको तो मैं नंबर लाइन पर दिखा सकता हूँ कि 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, उसको तो हम दिखा सकते हैं। लेकिन √9.3 को किस तरह से रिप्रेजेंट करें, ये हमारे लिए बड़ी मुसीबत है। तो जरा इसको देखते हैं, इसको कैसे करना है। देखिएगा, यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं, 4-5 स्टेप्स हैं, तो वो स्टेप्स नोट कर लें। स्टेप्स नोट करिएगा। पहले लिखेंगे स्टेप 1। स्टेप फर्स्ट जो स्टेप है
इसमें लिखिएगा ड्रॉ अ लाइन एंड मार्क अ पॉइंट कैपिटल ए ऑन इट। ड्रॉ अ लाइन एंड मार्क अ पॉइंट, draw a line and mark a point capital A on it। पहला स्टेप। अभी फिलहाल सिर्फ स्टेप्स लिखिए, स्टेप्स लिखने के बाद फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे मेरे को ड्रॉ करना है। स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड नोट करिए। मार्क अ पॉइंट कैपिटल बी ऑन द लाइन। मार्क अ पॉइंट कैपिटल बी, mark a point capital B on the line, mark a point capital B on the line drawn in step first, drawn in step first such that AB is equal to 9.3 centimeter, such that AB is equal to 9.3 centimeter। फिर नोट करेंगे स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में लिखिएगा मार्क अ पॉइंट कैपिटल सी ऑन AB प्रोड्यूस्ड। Mark a point capital C on, mark a point capital C on AB produced such that BC is equal to 1 unit, such that BC is equal to 1 unit। फिर step 4, step 4 में find midpoint of AC, find midpoint of AC, find midpoint of AC, full stop, let the midpoint be capital O, let the midpoint be capital O। फिर लिखेंगे स्टेप 5, स्टेप 5 में है taking O as the center and OC is equal to OA, taking O as the center and OC is equal to OA as radius, draw a semicircle। OC is equal to OA as radius, draw a semicircle, draw a semicircle, full stop। Also draw a line passing through capital B, also draw a line passing through capital B perpendicular to OB, perpendicular to OB। ये आप जानते हैं ना बेटा, परपेंडिकुलर ऐसे लिखा जाता है कि टी को उल्टा बनाकर और यहाँ पर आर लिख देते हैं।
ये जानते हैं ना सभी बच्चे? यस सर। यस सर। हाँ जी, परपेंडिकुलर टू OB, full stop, suppose it cuts the semicircle at D. Suppose it cuts, suppose it cuts the semicircle at capital D. Suppose it cuts the semicircle at capital D. Full stop, taking B as the center. Step 5, फिर लिखेंगे step 6. Taking capital B as the center, taking capital B as the center and BD as radius, draw an arc and BD as radius, BD as radius, draw an arc cutting OC produced at E. Cutting OC produced at capital E. OC produced at capital E. Full stop. फिर आगे मेंशन करेंगे इतना नोट कर लीजिए, पहले यहां तक कर लीजिए सभी बच्चे नोट, फिर समझाता हूं कि क्या चीज है ये। पहले यहां तक सभी बच्चे नोट कर लीजिए, अब देखिएगा। सबसे पहले मेरे को क्या करना है, मेरे को नंबर लाइन पर अंडर रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पर अंडर रूट 9.3 को मैं रिप्रेजेंट करूंगा। तो अब आप ये देखिएगा किस तरीके से करेंगे। ड्रॉ अ लाइन एंड मार्क अ पॉइंट कैपिटल ए ऑन इट। मैंने कोई भी एक लाइन बना ली और उस पर एक पॉइंट मार्क कर दिया कैपिटल ए। ठीक है, यहां बना रहा हूं, मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना ली और इस पर स्ट्रेट लाइन पर मैंने एक पॉइंट ले लिया, मार्क कर दिया कैपिटल ए। ये हमारा पहला स्टेप है। मुझे लगता है ये तो समझ में आ गया होगा। पहला स्टेप, ये लाइन बनाई Yes, और sir. लाइन पर मैंने Yes, sir. यहाँ पर एक पॉइंट ये मार्क कर दिया। आपका मन करे बीच में मार्क कर दो, इधर कहीं भी कर दो। हमने लेफ्ट कॉर्नर पर एक पॉइंट मार्क कर दिया कैपिटल ए। स्टेप सेकंड है मार्क अ पॉइंट कैपिटल बी ऑन द लाइन ड्रॉन इन स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में जो आपने लाइन ड्रॉ करी है इसी लाइन पर एक पॉइंट मार्क करिए बी सच दैट AB इज इक्वल टू 9.3 सेंटीमीटर। मतलब ये जो AB है ये आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है कितनी, 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है। स्टेप 1 और 2 क्लियर है? स्टेप 1 और 2 क्लियर है? पहले स्टेप में क्या करना है कि Yes, भी एक लाइन ड्रॉ करो और लेफ्ट में एक पॉइंट मार्क कर लो ए। फिर आप क्या करिए, इसी लाइन पर एक पॉइंट बी मार्क करिए कुछ इस तरह से कि ए से लेकर बी तक की लेंथ 9.3 हो। मतलब स्टेप 1 और 2 का मतलब सीधा सीधा ये है कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो 9.3 सेंटीमीटर, थोड़ी सी एक्सटेंडेड हो, बस आगे को निकली हुई हो। फिर आपको क्या करना है, स्टेप 3, मार्क अ पॉइंट सी ऑन AB प्रोड्यूस सच दैट BC इज इक्वल टू 1 यूनिट। मतलब बी से आप सी तक, यहां से यहां तक ये कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर। बी से सी तक आप 1 सेंटीमीटर की एक लाइन और ड्रॉ कर लो। ये करने के बाद में फिर आप क्या करेंगे, ये जो नई लाइन बन गई ना AC, इस AC का मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। मिड पॉइंट फाइंड आउट करना आता है? AC का मिड पॉइंट देखिए, मिड पॉइंट फाइंड आउट करना बेहद आसान है। आपको क्या करना होगा, कंपास में कोई भी लेंथ लेकर, Yes, sir. लेंथ होनी चाहिए आधे से ज्यादा, लगभग आधे से ज्यादा। कंपास का नीडल यहाँ रखो और एक आर्क यहाँ लगा लो।
कंपास का नीडल यही रहने दो और एक आर्क यहाँ लगा दो, फिर वही सेम डिस्टेंस रख के उसमें कंपास में पॉइंट सी से एक आर्क यहाँ लगा लो और एक आर्क यहाँ लगा लो। ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे ये वाला पॉइंट हो जाएगा इस लेंथ का, पूरी लेंथ का AC का मिड पॉइंट, और इस मिड पॉइंट को बोल दिया O। फाइंड मिड पॉइंट ऑफ AC, लेट द मिड पॉइंट बी O। बताइए जी, चौथे स्टेप तक क्लियर है? सर हम कंपास की वो जो लेंथ होती है वो कितनी भी ले सकते हैं? कंपास की लेंथ आपको पता है कितनी लेनी है? जैसे ये आपने देख लिया 9.3 सेंटीमीटर, तो ये हो गया, और 1 सेंटीमीटर ये हो गया, तो टोटल हो गया 10.3। तो आप आधे से ज्यादा ले लो। 10.3 का आधा कितना हो जाएगा? लगभग 5.15, है ना? तो 5 सेंटीमीटर से या 5.5 सेंटीमीटर के करीब आप ले लो। समझ गए? ओके सर। आपको आधे से ज्यादा लेंथ लेनी है। फिर एक बार नीडल उतनी आधे से ज्यादा लेंथ ले ली, फिर आप कंपास का नीडल यहाँ रखकर एक आर्क यहाँ लगा लो, एक आर्क यहाँ लगा लो। फिर कंपास को उठाओ, कंपास का नीडल यहाँ रखकर एक आर्क यहाँ लगा लो, एक आर्क यहाँ लगा लो। ये दोनों जो आर्क्स लगी हैं इनको आप डॉटेड लाइन से ज्वाइन करोगे, तो जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो जहां पर इस पॉइंट को काटेगी वो मिड पॉइंट कहलाएगा। समझ गए? ओके सर। ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद में फिर मुझे क्या करना होगा? टेकिंग O एज द सेंटर एंड OC इज इक्वल टू OA। O को सेंटर लेकर चाहे तो अब आप OC को ले लो रेडियस, चाहे आप OA को ले लो, क्योंकि OC और OA दोनों सेम है। आपको क्या करना है? आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है। ये सेमी सर्कल बन गया। अब जब सेमी सर्कल बन गया तो हमें क्या करना होगा कि अब मैं ये जो पॉइंट B है, इस पॉइंट B पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूंगा। लिखा हुआ है ना, टेकिंग O एज द सेंटर एंड OC इज इक्वल टू OA as radius, draw a semicircle. Also draw a line passing through B perpendicular to OB. Suppose it cuts the semicircle at D. अब आपको क्या करना है? B पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, परपेंडिकुलर लाइन ऐसे। Suppose it cuts the semicircle, ये semicircle को पॉइंट D पर कट कर रहा है। यहाँ तक क्लियर बेटा? बता दीजिए। सर प्लीज रिपीट सेमी सर्कल Please स्टेप 1। दोबारा बता रहा हूँ। हाँ, दोबारा सुनिएगा कि हमने क्या करा कि ये जो पॉइंट B है, पॉइंट B पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली। ये सेमी सर्कल को जिस पॉइंट पर काट रहा है उस पॉइंट को मैंने D बोल दिया। समझ गए? ओके सर। अब दोबारा से देखो, अब दोबारा देखिएगा कि पूरे स्टेप्स दोबारा बता रहा हूँ। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करी, कितनी? 9.3 सेंटीमीटर की। फिर उस लाइन को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करा, कितना? 1 सेंटीमीटर। तो ये टोटल बन गई 10.3। अब 10.3 सेंटीमीटर का मिड पॉइंट ले लिया। मिड पॉइंट कैसे लेते हैं? ये कंपास में आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेकर एक आर्क यहाँ से और एक आर्क यहाँ से, फिर एक आर्क यहाँ से और एक आर्क यहाँ से, और दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो लाइन बन रही है ये इस पूरी लाइन को 50-50 में डिवाइड कर देगी, बाइसेक्ट कर देगी। मतलब वो आपका मिड पॉइंट आ गया। जब वो मिड पॉइंट आ गया तो आप OA को रेडियस मान लो या OC को रेडियस मान लो। कंपास का नीडल यहाँ रखकर OA को रेडियस लेकर आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। फिर जो पॉइंट B है, पॉइंट B से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। ये परपेंडिकुलर इस सेमी सर्कल को काटता है पॉइंट D पर। अब क्या करना है? अब आप B को सेंटर लेकर और BD को रेडियस लेकर, B को सेंटर लेकर और BD को रेडियस लेकर आपने यहाँ पर कंपास की नीडल को रखा और BD को रेडियस ले लिया और एक आर्क ड्रॉ कर दिया ऐसे। इस पॉइंट को बोल दिया E। ये वाला पॉइंट ही अंडर रूट 9.3 है। Sir, please repeat. आपको क्या करना है कि ये BD तो समझ में आ गया था। आपने क्या करा? B पर रख दिया कंपास का नीडल और पेंसिल का टिप रख दिया D पर। ठीक है, B को सेंटर माना और ये BD हो गया रेडियस, और ऐसे 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 आपने आर्क ड्रॉ कर लिया। ये आर्क मान लीजिए कि E पॉइंट पर कट करता है। ये E पॉइंट ही अंडर रूट 9.3 है। समझ गए? यस सर। कैपिटल E रिप्रेजेंट्स अंडर रूट 9.3। अगर समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आज एक बार इसकी वीडियो देखना। फिर इसी के जैसा एक क्वेश्चन कल और कराऊंगा, उसके बाद फिर साइंस कराऊंगा। ठीक है? ये स्टेप सभी ने नोट कर लिए है ना?
यस यस सर। सर। यस सर। स्टेप्स से, और जो चीज आपको समझाएंगे इसकी वीडियो आपके पास पहुंचेगी लगभग 10:30 बजे तक, तो आप एक बार चेक करिएगा। चेक करने के बाद में फिर कोई डाउट आता है तो पहले मेरे से कल पूछना, वैसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा कल। समझ गए? ओके सर। ठीक है, चलिए Okay, बेटा, फिर sir. आज के लिए इतना ही। और मैं आपको कुछ होमवर्क भेजूंगा, वो आप देख लीजिएगा क्या है होमवर्क। ठीक है, ओके सर। चलिए। Okay, sir. गुड ओके इवनिंग ओके सर। सर, बाय सर। गुड Good evening, इवनिंग sir. सर। ओके, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। थैंक यू सर। ओके।